जल्दी जल्दी कर, तुम लोगों के लिए क्या, मैं सारा दिन यहीं बैठा रहूंगा। जो इन मजबूर गरीबों को धमका रहा है। ये है सेठ कमलनाथ और ये कहानी है एक बहुत ही पिछड़े गांव की। इस गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग खेती किसानी करके ही अपना पेट पालते थे, लेकिन खेती में कई बार फसल अच्छी होती है तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाता था इस गांव का ही ज़मींदार कमलनाथ, जो बहुत ही घमंडी और चालाक आदमी था। वो गांव के लोगों को बहुत मोटे ब्याज पर उधार पर पैसा देता था और फिर उनसे तगड़ी वसूली करता था। इसी वजह से वो साल दर साल अमीर होता जा रहा था। आज भी कमलनाथ के बंगले पर उसके कर्जदार अपनी किश्त देने पहुंचे थे। तभी वहां से एक जवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ गुजरा। यहाँ ये लाइन क्यों लगी है बेटा? पता नहीं माँ, आप यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। हो सकता है कि कोई भंडारा लगा हो तो अपना भी खाने का कुछ इंतजाम हो जाए। हाँ हाँ देखना बेटा, बहुत भूख लगी है। दीपक और उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, काम की तलाश में भटकते हुए ही यहाँ पहुँचे थे। दीपक ने आगे बढ़कर लाइन में लगे एक आदमी से पूछा, अरे भाई, यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है? क्या बट रहा है यहाँ? अरे बट नहीं रहा है, ये कहो कि क्या लुट रहा है। भैया, हमारा तो सब कुछ लुट रहा है यहाँ। क्या मतलब? तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आई। अरे वो कुर्सी पर बैठे आदमी को देख रहे हो, उसका नाम है सेठ कमलनाथ। वो इस गांव का जमींदार है। हम सब ने किसी न किसी वजह से उससे कर्जा लिया था भैया। किसी ने बीमारी के लिए तो किसी ने खेती के लिए। मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए 3 साल पहले मैंने कर्जा लिया था। 3 सालों में कर्जे से 23 गुना ज्यादा पैसे दे चुका हूँ, लेकिन उसका कर्जा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। बड़ा पैसे वाला आदमी लगता है। अरे क्या खाक पैसे वाला है। इसके अपने पास थोड़ी सी जमीन थी, फिर उसने कर्जे पर पैसे देना शुरू कर दिया और आज आधे से ज्यादा गांव की जमीन हड़प ली है। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? मत देना उसे पैसे। अरे पिटवाओगे क्या? वो पीछे लठैत देख रहे हो? जो टाइम पर उसका पैसा नहीं देता है, वो अपने लठैतों से उसकी सारी हड्डी तुड़वा देता है। भैया, पैसा तो देना ही पड़ेगा, बिना मार खाए दे तो ही फायदा है। गांव वालों पर हो रहे अत्याचार को देखकर संदीप को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लठैतों की पिटाई के डर से वो भी चुपचाप वहां से चला गया। और फिर क्या हुआ? इतना दुखी क्यों है? खाना नहीं मिला क्या? नहीं माँ, खाना तो नहीं मिला, लेकिन मैं किसी और बात से दुखी हूँ। माँ, यहाँ के लोगों की हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम कभी कर्जे में तो नहीं दबे। पर इस गांव के सारे लोग इस जमींदार के कर्जदार हैं और वो उन पर बहुत अत्याचार कर रहा है। माँ, चलो छोड़ो ये सब, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे बाबा ने तुझे यही सिखाया था क्या कि किसी को मुश्किल में छोड़कर भाग जाए? माँ, बाबा की याद दिलाकर मुझे और दुखी मत करो। अरे तू इतना समझदार है, कुछ करना इन बेचारों के लिए। हमेशा हम ही लोगों की मदद करते रहते हैं, पर हमारी मदद तो कोई नहीं करता, तो हम किसी की मदद क्यों करें? तू भगवान पर भरोसा रख बेटा और अपना कर्म कर, बाकी ऊपर वाला सबका निगहबान है। जब संदीप और बूढ़ी माँ आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक औरत उनके पास आई और बोली, आप लोग कौन हैं? पहले तो इस गांव में नहीं देखा। जी, हम बहुत गरीब हैं और यहाँ खाने की तलाश में आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो आओ, चलो मेरे साथ। मेरा नाम कमला है और मेरे पास आप लोगों के लिए खाना है। दीपक अपनी माँ के साथ कमला के घर चला गया, जहाँ कमला ने उन दोनों को भरपेट खाना खिलाया। और फिर, तुम्हारा भला हो बेटी, तुमने गरीबों को खाना दिया। कोई बात नहीं अम्मा, खाना तो अच्छा लगा आपको। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और खास तौर पर ये जो आपने कटहल का अचार दिया था ना, वाह क्या बढ़िया अचार है, ये खाकर मजा आ गया। दीपक की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उसके पति को भी कटहल का अचार बहुत पसंद था, लेकिन सेठ कमलनाथ का कर्जा चुकाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था और एक दिन खेत में काम करते करते ही वह मर गया। कमला उसका कर्जा नहीं चुका पाई, तो उसे मजबूरी में अपना खेत कमलनाथ के नाम करना पड़ा।
कमला की कहानी सुनकर दीपक को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया अब वो कमलनाथ को सबक सिखाकर ही रहेगा। उस रात संदीप और उसकी माँ कमला के घर पर ही सोए, लेकिन दीपक की आंखों में नींद नहीं थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। और फिर ठीक है बेटा कमलनाथ, तूने भोले भाले गांव वालों को ठगा है ना, तो अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, देख तू। ठीक आधी रात को दीपक उठा और कमलनाथ के बंगले की तरफ चल दिया। दीपक ने अपना मुंह ढका हुआ था। वो छिपते छिपाते बंगले के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक बक्सा रखा हुआ था, जिसके पास ही एक मोटा तगड़ा लठैत सो रहा था। लगता है कि इस बक्से में वही पैसा है जो आज गांव वालों से लिया गया है। कुछ सोच दीपक, कुछ सोच। कुछ देर सोचकर दीपक ने बंगले के बाहर खड़ी गाड़ी पर एक पत्थर दे मारा। पत्थर की आवाज सुनकर लठैत की नींद टूटी और वो फौरन गाड़ी की तरफ भागा। तभी मौका पाकर दीपक बक्सा लेकर वहां से चंपत हो गया। दीपक ने जैसा सोचा था, वाकई उस बक्से में बहुत सारे पैसे थे, जिन्हें बाहर निकालकर दीपक ने खाली बक्सा तालाब में फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन वो शहर चला गया, जहां से उसने शानदार कपड़े, 2 सोने के सिक्के और 1 घोड़ा खरीदा, साथ ही एक मिट्टी का बर्तन भी, जिसे उसने कमला के बनाए कटहल के अचार से पूरी तरह भर दिया। मटके का मुंह उसने लाल रंग के मखमली कपड़े से बांध दिया। दीपक के मन में पूरी योजना तैयार थी। वो शहर के खरीदे हुए कपड़ों को पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर वापस तालाब के किनारे पहुंचा, जहां कमलनाथ अपने 2 लठैतों के साथ अपना बक्सा ढूंढ रहा था। तभी दीपक ने कमलनाथ को आवाज लगाई, जरा इधर आओ। अबे ये कौन है बे? देखने में तो कोई नौटंकी वाला लगता है। सुनता नहीं है क्या? जादूगर राज प्रताप को प्रणाम कर। अच्छा, तो आप जादूगर हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो, हम हिमालय से मीलों का सफर तय करके अपने राज्य जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं हम, स्नान करना चाहते हैं। ये तालाब हमें बहुत ही साफ और अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, हमारे इस घोड़े को पकड़ो और इसका ख्याल रखना। ठीक है, हम बस कुछ ही क्षणों में स्नान करके आते हैं। और हाँ, ये लो। संदीप ने अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकाले और कमलनाथ की तरफ फेंक दिए। सोने के सिक्के देखकर कमलनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब दीपक तालाब से नहाकर लौटा, हम खुश हुए। लाओ, हमारा मटका हमें दे दो। जी जी, ये लीजिए। वैसे इस मटके में ऐसा क्या है जो सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए आपने मुझे सोने के सिक्के दे दिए? क्यों, और सिक्के चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसमें कटहल का जादुई अचार है। इसमें जिस कटहल का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ हिमालय में एक खास जगह पर होता है। मैंने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से इस जादुई अचार को बनाया है। अद्भुत कटहल के इस जादू के अचार में इतनी ताकत है कि इसे खाकर कोई भी इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। अरे वाह, सच में ऐसा है क्या? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं? पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये कटहल का अचार छका मुझे सब मिल गया। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तुम्हें इसकी शक्ति देखनी है क्या? हाँ हाँ हाँ, देखनी है, बिल्कुल देखनी है। दीपक ने मटके में से थोड़ा सा अचार निकालकर खाया और फिर कमलनाथ के माथे पर हाथ रखकर बोला, तो तुम्हें एक बक्से की तलाश है? वो वहां पर है, वो तालाब की तरफ। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। दीपक की बात सुनकर कमलनाथ हैरान रह गया। उसने फौरन अपने लठैत को इशारा किया और उसने तालाब में छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर में वो लठैत बक्सा लेकर बाहर आ गया। यह देखकर तो कमलनाथ ने दीपक के पैर ही पकड़ लिए। ये तो चमत्कार हो गया। देखिए, मुझे ये अचार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अरे जाने दो, इस जादुई अचार की कीमत लगा सको, इतनी तुम्हारी औकात नहीं, समझे? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगा। इस गांव में आधे से ज्यादा जमीन मेरी है और बहुत सारी दौलत भी है। आप सब ले लीजिए, पर यह कटल का जादुई अचार मुझे दे दीजिए। मुझे ये पूरा मटका चाहिए।
बस इसी का तो इंतजार था दीपक को। उसने कमलनाथ की बात मान ली और कटहल के अचार से भरे उस मटके के बदले में उसने कमलनाथ की सारी दौलत और ज़मीन उससे ले ली। उसने अचार से भरा मटका कमलनाथ को देते हुए कहा, तुम अभी इस अचार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करके इस मटके को अपने सिर से लगाना और फिर तुम जो चाहोगे वो तुम मांग सकते हो। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक अपनी चाल चल चुका था और उसमें कामयाब भी हो चुका था, लेकिन इस सब के बाद भी उसके मन में लालच नहीं आया। उसने गांव वालों को उनकी ज़मीनों के कागज़ लौटा दिए और कुछ पैसे कमला को देकर अपनी माँ को अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से जाने लगा। अरे तेरे पास ये घोड़ा कहाँ से आया और तूने कमला को इतने सारे पैसे कहाँ से दिए? दीपक की माँ सवाल पूछ रही थी, लेकिन दीपक बस मुस्कुराते हुए घोड़ा दौड़ा रहा था। उधर गांव वाले फिर से आबाद हो गए थे और कमलनाथ कटहल के अचार से भरा मटका लिए बस शिवरात्रि का इंतजार कर रहा था। इस बात से अनजान कि सिर्फ अचार के बढ़िया स्वाद के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था उसे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।